देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन अ स्कूल, एक स्कूल में 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़। एक स्कूल है जिसमें 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़। तो ये क्लियर नहीं किया गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कितना, पहले ये ध्यान रखिएगा सब लोग। अब कह रहे हैं इफ़ देयर आर 240 गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 240, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। क्लियरली लिखा हुआ है, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी को, जहाँ भी कन्फ्यूजन है देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x, यानी स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इसको हम क्या मान लेते हैं x। कोई कंफ्यूजन कहीं किसी को भी नहीं है। अब कह रहा है कि अब ध्यान दो, यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में अगर समझने की कोशिश करें हम तो लिख सकते हैं हम गर्ल्स प्लस बॉयज़ इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये समझने में तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी को भी नहीं है, कहीं कोई डाउट है किसी को नहीं है। चलिए देखते हैं अब हम इसको लिख सकते हैं। गर्ल्स की संख्या कितनी है आप ध्यान दीजिए 240, तो हम लिख सकते हैं 240 प्लस बॉयज़। बॉयज़ कितने हैं तो बॉयज़ जो है 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़। तो 5/8 स्टूडेंट्स है बॉयज़, वो किस में से टोटल नंबर ऑफ में से। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5/8 ऑफ x, क्लियर है, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्या माने हम x, तो x लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन किसी को, इधर कोई डाउट है तो सवाल कर लो, आपको कोई दिक्कत, किसी को भी कोई कंफ्यूजन कहीं। अब हम यहाँ लिख सकते हैं 240 प्लस x इंटू 5/8 इज इक्वल टू x। अब ध्यान दीजिए इसको, फिर नेक्स्ट स्टेप हम ये भी लिख सकते हैं 240 प्लस x और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 5x/8 इज इक्वल टू x। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 240 इज इक्वल टू x का x, ये प्लस 5x/8 इधर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 5x/8, इसके नीचे 1 है। कोई कंफ्यूजन, अगर इसी स्टेटमेंट को मैं ये पूरे लाइन को इधर समझाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। हम यहाँ 1 और 8 का एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 8। कोई दिक्कत, उससे पहले 240 ये है तो 240 लिख दिए, कोई डाउट नहीं। अब देखिए 1 से 8 में डिवाइड किए कितना हो गया, गुड, उसको x से थे, हाँ पता है आप लोगों को 8x माइनस 8 से 8 में डिवाइड करेंगे 1 और 1 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे 5x से, तो क्या हो जाएगा 5x, गुड। अब हम लिख सकते हैं 240 इज इक्वल टू 3x/8। कोई कंफ्यूजन किसी को कहीं भी नहीं। अब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं 240 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 को 3x से करेंगे क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 240 इंटू 8, 240 इंटू 8। फिर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 240 इंटू 8 बाई, ये 3 नीचे आ जाएगा तो इसको आप 3 नीचे ले आए। अब इसको काट दीजिए, क्या हो जाएगा 3 8 जा और 0 का 0 यानी 80 टाइम कट गया। कोई डाउट किसी को। अब ये x इज इक्वल टू क्या होगा 80 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 640। x का वैल्यू आया है हमारा कितना 640। x किसको माने थे हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, तो ये हमारा आ गया 640। अब बताओ
अगर हमको बॉयज़ की संख्या फाइंड आउट करनी है तो टोटल, अगर यहाँ पे हम लिख सकते हैं समझाने के लिए कि बॉयज़ इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब माइनस गर्ल्स। जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसमें से गर्ल्स की संख्या हम माइनस कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ पता चल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 640 माइनस गर्ल्स की संख्या कितनी है 240, तो माइनस 240, ये रिजल्ट कितना आएगा 400। अब तो पता चल गया है आप लोगों को कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 400। क्लियर है? तो आप आंसर लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, हाँ तो लिख लीजिए देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ आर 400 एंड दिस को। कोई दिक्कत, किसी को कोई कन्फ्यूजन? चलिए लिख लीजिए।